हे वेलकम टू वंस अगेन। आज का वीडियो में हम जानेंगे ये प्लास्टिक मनी क्या है, एटीएम क्या है, एटीएम कार्ड कब आया था इंडिया में और ये कैसे काम कर रहा है, ये सारे डिटेल्स में। एटीएम कार्ड जो होता है हमारा आ, दो तरफ के होता है, दो प्रकार के होता है। एक हो गया आपका डेबिट कार्ड और एक हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के बारे में पहले जानकारी मैं देना चाहूँगा। ये जो डेबिट कार्ड जो होता है, आपकी अकाउंट में जितना पैसा है, उतना ही आप विथड्रॉ कर पाएँगे। मतलब आपकी खाता में पैसा नहीं है तो विथड्रॉ बंद। ये डेबिट होता है। खुद का जो अकाउंट में जहाँ जो पैसा होता है, सिर्फ़ वही आप विथड्रॉ कर पाएँगे। और डेबिट कार्ड में बहुत सिक्योर भी होता है, सेफ्टी होता है। देखिए, अगर गलती से आपका एटीएम कार्ड खो गया, डेबिट कार्ड खो गया, तो अगर और किसी को मिल रहा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर फॉरगेट एमपिन भी करेगा तब भी ओटीपी आपको आएगा। आपकी जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो भी दिया हुआ है, आपके आएगा। तो तब आप ओटीपी शेयर करोगे, तब जाके वो फॉरगेट एमपिन कर पाएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी होता है, बहुत सिक्योरिटी होता है हमारा डेबिट कार्ड के लिए। लेकिन जब आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देखिए नॉर्मल जो क्या होता था कि पहले पहले जब एटीएम नहीं था, डेबिट कार्ड नहीं था, क्रेडिट कार्ड जो नहीं था, देखिए जाना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता था, कैश विड्रॉ की जो भी हम कर रहे थे। और बैंक भी हर दिन खुला नहीं रहता था। ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए ये एटीएम मशीन आ गया। एटीएम में 24/7, जब भी जाओ, रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे, एनी टाइम। इसी वजह से ये जो एटीएम मशीन, जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है यहाँ पर, इसीलिए ये 1960 में हुआ था, डिस्कवर हुआ था। हमारा भारतीय ही डेवलप किया था। नाम जॉन सेफोर्ड बैरोन ऐसा कुछ उनका नाम है। सारी डिटेल्स मैं देना चाहूँगा उनका, उनका भी आप जानना चाहेंगे तो वीडियो में। ये कुछ नॉर्मल डेबिट कार्ड हो गया। आपका क्रेडिट कार्ड आते हैं। जब क्रेडिट कार्ड को आते हैं तो क्रेडिट कार्ड होता है एक लोन की तरफ से। लोन लोन ही वो लोन, जब लाइन लगते हैं हम लोन के लिए कि अ, कुछ पैसा ज़रूरत है, तो तब किसी को मांगेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है, ये ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे बैंक वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइन लगाना कि कुछ प्रोसेस होगा, ऐसा कुछ लोन लेने के लिए। चाहिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए। उसका लिमिट होता है, पहला लिमिट कुछ 25,000 20,000 ऐसा कुछ दिया जाता है। उसके बाद आप अगर जो रिटर्न करते हैं सही टाइम में, तो लिमिट भी बढ़ जाता है। ये क्रेडिट कार्ड होता है, एक लोन की तरह ही है क्रेडिट कार्ड। पहला लिमिट होता है कम, उसके बाद बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जब आप विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ मत कीजिए। विड्रॉ करने से पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं वो लोग, पेनल्टी चार्जेस करके। यहाँ पर सिर्फ आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर पाएंगे यहाँ पर। इसलिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। आप विड्रॉ करने के लिए तो ज़्यादा पेनल्टी लग जाएगा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका लिमिट 25,000 है, तो इस महीने में आप 25,000 तक आप कैश यूज कर पाएंगे। आप पैसा यूज कर पाएंगे। बैंक का जो होता है आपके पास नहीं होता है यहाँ पर। अगर आपके खाता में कुछ पैसा नहीं है, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाकर खर्च कर पाएंगे आप वहाँ पर। तो यहाँ क्या होता है, उनका कुछ दिन होता है, 45 डेज होता है। 45 डेज तक आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगता है। 45 डेज अगर ज़्यादा हो जाता है, तब आपका क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलमेंट की तरफ से कन्वर्ट हो जाएगा। हर महीना कितना पैसा आप देंगे, उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट में। हर महीना आपको देना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अगर 45 के डेज़ के अंदर आप पैसा दे रहे हैं, तो एक भी इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर।
आपको एक भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा वहाँ पर। ये होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। चलिए, ये तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप जान लिए। तो जो पहला था सिर्फ एसबीआई एटीएम कार्ड एसबीआई एटीएम में ही काम कर रहा था और दूसरा एटीएम में काम नहीं कर रहा था। ये प्रॉब्लम हो रहा था। तब जाके वहाँ पर हमारा जो कार्ड नेटवर्क ऐसा कुछ सर्विस देने वाला एक सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास दिया गया था कि ताकि देखिए, अगर आप एस बी आई ए टी एम कार्ड के लेके जाओगी पीएनबी में, तो जब आप एस बी आई ए टी एम कार्ड इंसर्ट करोगी पीएनबी बैंक में, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये एस बी आई का है? हाँ, एस बी आई का पता चल जाता है, लेकिन उनका अलाउ नहीं है कि वहाँ पर आप मनी विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। तब जो पहला था, तो इसलिए कार्ड नेटवर्क ऐसा कुछ आया है, कार्ड नेटवर्क कंपनी ऐसा कुछ, कि बैंक ने कार्ड कार्ड नेटवर्क वालों को सारी डिटेल्स शेयर किया जाता था, शेयर कर देते हैं वो लोग। बैंक वाला कार्ड नेटवर्क के सारी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो जितना भी है कार्ड नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो जब ये दूसरा एटीएम में जाकर विड्रॉ करते हैं, तो उनकी तरफ से हाँ, ये बंदा ऐसा ऐसा है, एसबीआई का है, पीएनबी में आपका पैसा उठाना चाहता है, पैसा उठाने दीजिए। बस ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ऑटोमेटिक अभी पैसा उठ भी जाता है। तो क्या क्या कार्ड नेटवर्क में आता है देखिए, पहला हो गया वीसा, हो गया मास्टर कार्ड, हो गया रुपे, हो गया रुपे हमारा इंडियन है, इंडियन का। वीसा हमारा हो गया यूएस कंपनी, और मास्टर भी यूएस कंपनी है। ये चार्जेस महीने में 500 रुपये लेंगे, महीने में नहीं, साल में 500 रुपये मेंटेनेंस के लिए ये चार्जेस करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं बैंक वाला चार्जेस कर रहे हैं, तो वो दोनों की सेटलमेंट कुछ होता है, हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस, लेकिन कस्टमर की जो एटीएम चार्जेस हम साल में 500 रुपया लेंगे, उनका सेटलमेंट होता है, ये चार्जेस लेते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जो रुपए होता है, वीसा जब आप यूज़ कर रहे हो, वीसा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, तो आप फॉरेन जाके कुछ अगर प्लानिंग है, तो फॉरेन टूर है, तो वीसा लीजिए, मास्टर कार्ड लीजिए, नहीं तो अपना देश का जो रुपए कार्ड वो यूज़ कीजिए, अपना देश को पैसा दीजिए। ये जो वीसा यूज़ कर रहे हो, मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हो, वो तो लेके चला जाएगा ना 500 रुपया बाहर, फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पर अपना देश को थोड़ा सहयोग करो, कि ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े। तो रुपए कार्ड कृपया करके आप यूज किया कर। सेम ही है, कोई इशू नहीं है। जब आप इंटरनेशनल जाओगी, ये जो वीसा मास्टर कार्ड इंटरनेशनल में भी आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, ये सुविधा है वीसा में, मास्टर में। लेकिन अभी रुपए का प्लैटिनम कार्ड भी आ गया, चाहे वो भी आप जाके बाहर इंटरनेशनल में पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। रुपए का प्लैटिनम कार्ड ऐसा कुछ आता है वहाँ पर। लेकिन रुपए अपना पैसा अपने कंट्री को दो यार, आप ट्राई करो ऐसा कुछ। चलो, ये कुछ जो जानकारी था आपका। तो ये जो एटीएम कार्ड कहाँ बना, किसने बना, ये सारी इन्फॉर्मेशन है पूरा मैं देना चाहूँगा। ये जॉन शेफर्ड वेरोन इनका नाम है। ये हमारा जो एटीएम मशीन डेवलप किए थे 1960 में, एटीएम मशीन डेवलप किए थे। कैसे मशीन से विड्रॉ कर रहे हैं और डिपॉजिट भी कैसे कर रहे हैं, ये हमारा एटीएम मशीन उद्भावक है, डेवलप किया था उनके द्वारा। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। पूरा 1960 में ये डेवलप हुआ था। ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ये सारे डिटेल्स आप जान पाएंगे। कब ये हुआ था, डिस्कवर्ड बाय हमारा जॉन शेपर्ड बैरोन उनका नाम है। ये मेघालय से बिलोंग करते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कहाँ जन्म लिए थे, कौन सा डेट में जन्म लिए थे, और उनका डेथ कब हुआ था, ये सारी डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए 1925 23 जून में उनका जन्म हुआ था। कहाँ, शिलोंग एक टाउन है असम का, मेघालय में।
और उनका डेथ हुआ था 15 मई 2010। 84 एज में उनका हुआ था डेथ, वो भी यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा जो होता है। यहाँ पर कुछ मेमोरी है उनका, फ़ोटो वो मुझे मिला, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको शेयर किया जाए। तो देखिए, ये उनका मेमोरेबल डे का फ़ोटो है ये हमारा हो गया रुपए कार्ड का प्लैटिनम कार्ड, इस तरफ का था, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड इसलिए प्रोवाइड करते हैं बैंक, ताकि उनको इंटरेस्ट मिल सके। या भी डिमेरिट है, मेरिट है। जब आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ाने के लिए ही वो करते हैं, जो बैंक खर्चा बढ़ जाएगा तो ज़रूरत भी है, प्रॉब्लम। ये हेल्प तब करता है जब आपके पास कुछ पैसा नहीं होता है और मांगने के लिए कोई नहीं रहता है पास में, तब ये ज़रूर हेल्प करता है। लेकिन खर्चा बढ़ाने के लिए ये क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। जानबूझकर लिमिट बढ़ा जाता है, आप ज़्यादा खर्च करें, इसलिए ये होता है। तो जब ज़रूरत है तब भी क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, नहीं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा और लोड बढ़ जाएगा आपका, जो एक्सपेंसेस लोड। इसलिए बताना चाहूँगा मैं आपको, ये क्रेडिट कार्ड जो होता है, जितना मेरिट है डिमेरिट उतना भी है, ताकि बैंक हमेशा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये आपको प्रोवाइड करता है। और बात भी सही है, जब आपके पास पैसा भी नहीं होता है, तब ये आपका कौन सी टाइम में भी ये प्रोवाइड कर लेते हैं, रात 2 बजे या कुछ भी है तो ये प्लैटिनम का देखिए डेबिट कार्ड है। ये बाहर जो इंटरनेशनल में भी आप यूज़ करके पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। प्लैटिनम रुपए कार्ड ये होता है हमारा एसबीआई का, यहाँ पर दिखाना चाह रहा था मैं। देखिए, और डेबिट कार्ड में जो वाईफाई एनाबल है डिजेबल है, देखिए अगर आपको आपका जो वाईफाई एनाबल है तो उसको डिजेबल कीजिए, नहीं तो ये कभी कभी फ्रॉड हो जाएगा आपका। फ्रॉड यानी कि अगर एनाबल है कोई भी आपकी कार्ड की लेकर, बस टच करने से तो हो जाता है वहाँ पर, तो आपका पासवर्ड ज़रूरत नहीं होता है। तो कोई भी आपका कार्ड को लेकर छेड़खानी कर सकता है, तो डिजेबल रखिए। देखिए, पासवर्ड मारने के लिए थोड़ा समय लगता है, 3-4 सेकंड, बस उतना कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड जो वाईफाई एनाबल करने के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो वाईफाई एनाबल है तो डिजेबल कीजिए, ये बैंक की तरफ से डिजेबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मास्टर कार्ड, ये आउट ऑफ कंट्री का, यूएस का कंट्री का, ये बाहर जो इंटरनेशनल में आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। और एक हमारा है वीसा, वीसा ऐसा कुछ, तो वो भी आप बाहर कंट्री के जाकर पैसा विड्रॉ कर पाएंगे और खर्च भी कर पाएंगे। लेकिन हमारा रुपए प्लैटिनम अभी काम करने लगा है, इंटरनेशनल में आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। ये हमारा वीसा कार्ड, ये भी, ये डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का फ़ोटो है ये। तो ये भी सेम काम करता है डेबिट कार्ड। और यहाँ डेबिट कार्ड तो सिक्योरिटी होता है, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड आपके पास घूम जाता है तो बस स्वाइप करते चलो, अपना लिमिट आराम से खर्च करेंगे, ये जो भी मिला है। तो क्रेडिट कार्ड अगर घूम जाता है, पहला उनको लॉक कीजिए, नहीं तो लिमिट पूरा बहुत छोटा लिमिट आप सेट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा ना हो सके। आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में नया इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए और आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे के आपको आपका नॉलेज बढ़ा जाए, और ये जानकारी जानना चाहिए जो कि आपका हक है, जानना चाहिए। तो हमारी तरफ से ये कोशिश जारी रहेगा। आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।